हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज के इस वीडियो में हम एक और शानदार क्वेश्चन समझने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अप्रीमिय संख्या है। इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन पक्का आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। तो आपको मैं ये क्वेश्चन बहुत ही इजी स्टेप के साथ सिखाने वाला हूँ। तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखिए और सारे स्टेप्स को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। देखो, हमें 3 + 2√5 दे रखा है, इसको हमें एक प्रीमियर संख्या सिद्ध करना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे समझिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मान लूँगा। मान लीजिए 3 + 2√5, हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, एक प्रीमियर संख्या है। एक प्रीमियर संख्या है, ऐसा हमने इसको क्या किया है, माना है कि ये क्या है, प्रीमियर संख्या है। अब प्रीमियर संख्या क्या होती है उसकी हम डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। किसी भी प्रीमियर संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां P और Q, P तथा Q पूर्णांक हैं और Q यहाँ पे नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। यानी Q का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि P/Q को हमने क्या लिया, प्रीमियर संख्या लिया, जो किसके इक्वल, 3 + 2√5 के इक्वल आ जाएगा। कि यहाँ तक समझ में आया? अब ध्यान से समझिए। P और Q और P व Q को, क्योंकि P/Q प्रीमियर संख्या है तो P और Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उससे क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, P व Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर सअभाज्य संख्या A तथा B प्राप्त कर लेते हैं। अब काफी सारे बच्चों को डाउट आएगा कि सअभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी दो संख्याएं हैं जिनमें कोई भी कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, क्योंकि P और Q का अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो हम उससे विभाजित कर देंगे, और जैसे ही हम उससे विभाजित करेंगे तो हमें ऐसी दो संख्याएं मिलने वाली हैं जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो अब हमें क्या मिलेगा, A/B अभाज्य संख्याएं मिली जो किसके इक्वल, 3 + 2√5 के बराबर होंगी। अब यहाँ पे A/B ऐसा कैसा रहेगा, इस प्लस के 3 को इधर ले आऊंगा तो -3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2√5 आ जाएगा। यहाँ सिंपल कर लो, एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, B आ जाएगा। तो यहाँ पे A-3B इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2√5 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो गुना में इधर भेज दूंगा भाग में, तो A-3B/2B इक्वल टू क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। इसके बाद अपन क्या लिखेंगे कि चूंकि A तथा B हमारे पास क्या थे, पूर्णांक, A तथा B पूर्णांक इंटीजर है, और 2 तथा 3B क्या है, इंटीजर पूर्णांक है। इसलिए A-3B/2B एक परिमेय संख्या है, जबकि
अब a माइनस 3b बटा 2b परिमेय संख्या है, तो इसके इक्वल टू b क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। लेकिन √5 हमारे पास क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो जबकि दायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है। इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि √5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो ऐसा विरोधाभासी परिणाम क्या कर रहा है? हमारी जो कल्पना है उसको गलत बता रहा है। ऐसा जो विरोधाभासी परिणाम मिला, ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। हमने क्या कल्पना की थी? हमने कल्पना की थी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यही तो हमने कल्पना की थी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि दायां पक्ष में जो √5 है वो तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसीलिए हमारा जो कल्पना था वो क्या हो गया? गलत हो गया। तो अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये था इस क्वेश्चन का एकदम प्रॉपर सॉल्यूशन। आई होप सभी को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है उसको सिद्ध करना, √3 एक अपरिमेय संख्या उसको सिद्ध करना। लेकिन बहुत कम लोगों ने इसको समझाया कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।